जानते हैं कि भारत की स्वर कोकिला लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। 6 फरवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 92 वर्षीय लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली। गंभीर बीमारी के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। आपको बता दें, मल्टी ऑर्गेन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। देश के लोग उन्हें पल पल याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पूरा ही परिवार गहरे सदमे में डूबा हुआ है। मंगेशकर परिवार जो काफी ज्यादा याद कर रहा है लता मंगेशकर जी को। इसी दौरान मंगेशकर परिवार के लोगों को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से लता मंगेशकर जी की लाडली छोटी बहन दिग्गज गायिका आशा भोसले के बारे में। आशा ताई काफी गहरे सदमे में डूबी हुई हैं। पल पल अपनी लता दीदी को याद करती हुई नजर आ रही हैं। इसी दौरान आशा भोसले को लेकर भी कई राज खुल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। आशा भोसले को लेकर जो राज खुला है, हम बात करेंगे आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए आशा भोसले के करोड़ों की इनकम के बारे में। जहां एक तरफ अपनी सिंगिंग के जरिए वह करोड़ों की कमाई कर रही हैं, वहीं दूसरी ही तरफ अपने साइड बिजनेस के जरिए भी उनके लग्जरियस लाइफस्टाइल पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत की स्वर कोकिला मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज हमेशा ही हमारे बीच गूंजती रहेगी। लता मंगेशकर जी ने 30,000 से भी अधिक गाने गाए। अपने सिंगिंग करियर में उन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। भारत एक अनमोल रत्न को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका है, लेकिन हमेशा ही दिलों में बसी रहेंगी लता मंगेशकर जी। आपको बता दें, 8 जनवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद लता मंगेशकर जी को एडमिट किया गया था। वहीं जांच के दौरान पता चला कि लता मंगेशकर जी निमोनिया से भी पीड़ित हैं। लता मंगेशकर जी तकरीबन 29 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, लेकिन वह जिंदगी से जंग हार गई जब मल्टी ऑर्गेन फेल हो गए। लता मंगेशकर जी का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुका था। निमोनिया से भी वह रिकवर कर रही थी, लेकिन मल्टी ऑर्गेन फेलियर के चलते लता मंगेशकर जी का निधन हो गया। 6 फरवरी की सुबह लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली और 6 फरवरी की शाम मुंबई के दादरी स्थित शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर जी को राष्ट्रीय सम्मान और 21 तोपों की सलामी के साथ इस दुनिया से विदा किया गया। लता मंगेशकर जी के गुजर जाने के बाद पूरा ही परिवार काफी अनाथ महसूस कर रहा है, क्योंकि लता मंगेशकर जी अपने भाई और बहनों में सबसे बड़ी थी। अपने भाई और बहनों की परवरिश की खातिर लता मंगेशकर जी ने शादी तक नहीं की और जिंदगी भर अपने भाई और बहनों के लिए उनके लिए आगे खड़ी रही। आज लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं है। उनके गुजर जाने के बाद मंगेशकर परिवार को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी की लाडली आशा भोसले के बारे में। आशा ताई भी एक सिंगर के तौर पर जानी जाती हैं। सुरों की मलिका के नाम से मशहूर हैं आशा भोसले। 88 इयर्स की हो चुकी हैं आशा भोसले। जहां एक तरफ उन्होंने सिंगिंग करियर के जरिए करोड़ों की कमाई की है, वहीं अपने साइड बिजनेस के जरिए भी वह करोड़ों की कमाई कर रही हैं। बात करेंगे आशा भोसले के उस बिजनेस के बारे में जिस बिजनेस के जरिए वह करोड़ों की मालकिन बन गई। जी हाँ, बात करेंगे आशा भोसले की प्रॉपर्टी के बारे में। बता दें आपको, तकरीबन 22
भाषाओं में 11,000 से भी अधिक गाने गा चुकी हैं आशा ताई और फैंस के दिलों पर राज कर रही हैं अपनी सुरीली आवाज के जरिए। बता दें आपको, आशा भोसले ने अपनी बहन लता मंगेशकर जी की तरह ही बहुत ही कम उम्र में सिंगिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। महज 10 साल की उम्र में वह गायकी शुरू कर चुकी थी। अपनी बहनों में सबसे छोटी हैं आशा भोसले और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने बॉलीवुड में साल 1948 में हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया का सावन आया गाकर की थी। लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी मिली साल 1954 में मोहम्मद रफ़ी के साथ गाने गाकर, जब उन्होंने आवाज दी नन्हे मुन्ने बच्चे गाने को। रिपीट। जब उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ गाए हुए गाने नन्हे मुन्ने बच्चे में अपनी आवाज दी थी और इस गाने के जरिए आशा भोसले ने अपनी जादुई आवाज का जलवा बिखेर कर रख दिया। गानों में सुपरहिट आवाज देने वाली सुरों की मलिका आशा भोसले के पास आज काफी प्रॉपर्टी है। आज के समय में आशा भोसले तकरीबन $10 मिलियन तकरीबन की संपत्ति की मालकिन है। जी हाँ, तकरीबन $10 मिलियन से अधिक की संपत्ति की मालकिन बताई जाती हैं आशा भोसले। आखिरकार जिस तरीके से वह गानों के जरिए करोड़ों की कमाई की, तो वहीं वह अपने साइड बिजनेस के जरिए भी करोड़ों की कमाई कर रही हैं। बता दें आपको आशा ताई के उस बिजनेस के बारे में। आपको बता दें कि आशा ताई के कई रेस्टोरेंट्स हैं। जी हाँ, आशा भोसले के रेस्टोरेंट बिजनेस बहुत ही जी हाँ, आशा भोसले का रेस्टोरेंट बिजनेस काफी ज्यादा जबरदस्त है। उनके दुबई और कुवैत में आशास नाम के रेस्टोरेंट हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शेफ्स को लगभग 6 महीने तक ट्रेनिंग दी है। वहीं इंटरनेशनल कुक रसेल स्कॉट ने आशा ब्रांड के राइट्स ब्रिटेन के लिए भी खरीदे हैं, जिसके मुताबिक आशा नाम के 40 रेस्टोरेंट तकरीबन 5 साल के दौरान खोले जाएंगे। आशा खुद एक बहुत ही अच्छी और बेहतरीन कुक है और अपने इस रेस्टोरेंट्स के जरिए वह करोड़ों की कमाई कर रही हैं। बता दें आपको, दुबई, कुवैत, बहरीन, मैनचेस्टर के अलावा कई देशों में उनके रेस्टोरेंट्स हैं और इन रेस्टोरेंट्स के जरिए आशा ताई करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं। सुरों की मलिका काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल जीती हैं। आशा ताई का शानदार घर है, तो वहीं आशा ताई का कार कलेक्शन भी बेहद शानदार है। मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हैं आशा ताई, जो अंदर से काफी ज्यादा खूबसूरत है, काफी ज्यादा लग्जरियस है। वहीं आशा ताई जिस भी इवेंट का हिस्सा बनती हैं, महंगी साड़ियों में नजर आती हैं और कई बार देखने को मिला है कि वह ज्वेलरीज भले ही काफी हल्की पहनती हैं, लेकिन उनकी कीमत काफी ज्यादा होती है। बता दें आपको, आशा भोसले का कार कलेक्शन काफी ज्यादा शानदार है। आशा ताई के पास है ऑडी 8 और ऑडी Q7। इसके अलावा आशा ताई के अवार्ड्स के वहीं अगर बात की जाए आशा ताई के सिंगिंग करियर के बारे में, आशा भोसले को कई बार अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ, अपने सिंगिंग करियर में आशा ताई ने कई बार कई अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जिसमें से 2 नेशनल अवार्ड हैं। वहीं आशा ताई को अब तक फिल्म फेयर अवार्ड में 7 बेस्ट फीमेल प्लेबैक पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। इतना ही नहीं, आशा भोसले को साल 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति इतना ही नहीं, आशा भोसले को साल 2008 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल द्वारा पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है।
इस तरह से आशा भोसले ने अपनी लाइफ में सफलता हासिल की और आज के समय में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं। जाते जाते आपको बता दें कि इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी कुछ सहा है। महज 16 साल की उम्र में आशा ताई शादी के बंधन में बंध गईं। 31 साल के गणपत राव भोसले के साथ उन्होंने शादी रचा ली और ये शादी उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर की थी, लेकिन ये शादी कुछ समय बाद ही टूट गई। गणपत राव और आशाताई के 3 बच्चे हुए, हेमंत, आनंद और बेटी वर्षा। वहीं इस तरह से आशाताई की शादीशुदा जिंदगी रिपीट, लेकिन ये शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। साल 1960 में दोनों ही अलग हो गए और बाद में आशाताई आर.डी. बर्मन के साथ साल 1980 में शादी के बंधन में बंध गई। लेकिन आर.डी. बर्मन के साथ भी उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई और साल 1994 में आशाताई के पति आर.डी. बर्मन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और आज आशाताई अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं और इस तरह से अपने साइड बिजनेस के जरिए अपना घर खर्च चला रही हैं और आज के समय में करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी। आप सभी ने देखा जाना किस तरह से आशाताई अपने रेस्टोरेंट चेन के जरिए करोड़ों की कमाई कर रही हैं और ये बिजनेस उनका विदेश भर में फैला हुआ है और इसी बिजनेस के चलते आज वह अरबों की संपत्ति की मालकिन बन चुकी हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।